तो फिलहाल मैं वन ऑफ आवर स्टूडेंट के हॉस्टल रूम में बैठा हूँ और क्योंकि आपके मेन ऑफिस दिल्ली में है और हाँ। फिर वहाँ पे इतना बड़ा ऑफिस खोलना तो कोई हम्म। छोटी कंपनी तो खोलेगी नहीं। तो जो भी चीज़ें प्रॉमिस की गई थी यूसीएल इंडिया द्वारा वो सारी चीज़ें डिलीवर हुई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूसीएल इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं, फिलहाल मैं हूँ रशिया के वन ऑफ द फेमस यूनिवर्सिटी इवानवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अपने गवर्नमेंट हॉस्टल में। और यह यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस है स्टूडेंट के बीच, क्योंकि ये रशिया की कैपिटल मॉस्को से सिर्फ 250 किलोमीटर्स की दूरी पे है और काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है यहाँ पे। प्लस सबसे बड़ी बात, ये काफ़ी अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी है। हम इस यूनिवर्सिटी में यूसीएल इंडिया के बच्चे आ चुके हैं और इनका सारा एडमिशन प्रोसेस हो चुका है, इनकी क्लासेस चालू हो चुकी है, बच्चे क्लासेस जा रहे हैं। तो फिलहाल मैं वन ऑफ आवर स्टूडेंट के हॉस्टल रूम में बैठा हूँ और उनसे आपको मिलवाने वाला हूँ। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा यूसीएल इंडिया के साथ, प्लस कैसा रहा उनका यूनिवर्सिटी और हॉस्टल के साथ एक्सपीरियंस। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम कार्तिक है, मेरे वाड़ी हरियाणा से हूँ। मैं ईओसीएल के थ्रू यहाँ पे आया हूँ। ओके, सो कार्तिक, हरियाणा में हमारा कोई अपना ऑफिस नहीं है, तो आपको यूसीएल के बारे में कैसे पता चला और कैसे आपका यूसीएल पे ट्रस्ट बिल्ड हुआ? मैंने ऑनलाइन सर्च कर रहा था कंसल्टेंसी, तो फिर ईओसीएल का नाम आया था और फिर दूसरी यूनिवर्सिटी में कोई सीनियर है मेरा, उनसे कांटेक्ट हुआ, उन्होंने आपके नंबर वगैरह दे, फिर मेरी विनय भैया से बात हुई थी, फिर हम नोएडा जाके आपके ऑफिस में मिल आए थे राहुल भैया से। ओके, फाइन। तो जैसे कि हरियाणा में भी बहुत सारी कंसल्टेंसीज रही होंगी, तो आप उनको ना चूज़ करके जो कि आपके घर के पास है, आपने वैसी कंसल्टेंसी को क्यों चूज़ किया जो कि आपके एरिया में है ही नहीं? क्योंकि आपके मेन ऑफिस दिल्ली में है और फिर हाँ। वहाँ पे इतना बड़ा ऑफिस खोलना तो कोई हम्म। छोटी कंपनी तो खोलेगी नहीं। और हम्म। बहुत सारे वीडियोस देख लिए थे ऑनलाइन यूट्यूब पे, बहुत सारे बच्चे आपने भेज रखे हैं। हम्म। तो आप कंपनी बड़ी थी, तो किसी छोटी कंपनी के थ्रू जाने से बढ़िया तो है किसी बड़ी कंपनी के थ्रू जाए, और बढ़िया लगा। ओके, तो फाइन। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको इनकी बातों से समझ में आ रहा होगा, ये हरियाणा से है और हमारा हरियाणा में कोई ऑफिस नहीं है। स्टिल इन्होंने हमें चूज़ किया। इसका मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ईओसीएल इंडिया है वो एक डी2सी ब्रांड है। डी2सी मतलब डायरेक्ट टू कस्टमर। जो हमारे कस्टमर हैं वो पैन इंडिया से हैं। हालांकि हमारे ऑफिसेज सिर्फ कुछ ही स्टेट्स में हैं, तो जहाँ पे हमारे ऑफिसेज नहीं है वहाँ से भी काफ़ी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। और जो बच्चे हैं वो हमें हमसे डायरेक्टली थ्रू कॉल्स और मैसेजेस जुड़ते हैं और उनको कॉल या मैसेज पे ही सारी चीज़ें बहुत क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ बता दी जाती है, जिससे कि उनका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है और फिर अपने आगे के प्रोसेस के लिए प्रोसीड होते हैं। बहुत सारे बच्चे तो हमसे डायरेक्ट ऑन द डे ऑफ फ्लाइट ही मिलते हैं, बट उनका सारा जो काम है वो ईज़िली यूसीएल की टीम प्रोसेस करती है। तो आप थोड़ा-सा हमें ये बताइए कि जो आपका प्रोसेस रहा फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टिल गेटिंग एडमिशन, वो सारा कैसे रहा और इन इस पूरे प्रोसेस में टीम ने आपकी कैसी सहायता की? मतलब स्टार्टिंग से टीम का पूरा सपोर्ट था, क्योंकि हमें तो कुछ पता नॉलेज थी नहीं कि कैसे क्या करना है। तो ईओसीएल के थ्रू हमारा पूरा सपोर्ट था, हमारा रजिस्ट्रेशन से लेके वीज़ा तक सारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क सब कुछ ईओसीएल ने ही करवाया है हमारा। बिल्कुल प्रोसेस स्मूथ रहा था, हमें किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं आई। एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी हमें बता दिया गया था सिलेबस कैसे कैसे आप कर सकते हो, की पॉइंट्स और सैम्पल पेपर दे दिए गए थे कि इस तरह के पेपर्स वगैरह आएंगे, आप तैयारी कर लो। एंट्रेंस एग्ज़ाम हाँ टफ था, लेकिन करोगे तो हो जाएगा। ओके, फाइन। और सबसे बड़ी बात, जैसे बहुत सी कंसल्टेंसीज़ आपको कॉलेज कोई और प्रॉमिस करती हैं, फाइनली एडमिशन आपको कहीं और मिलता है। प्लस हॉस्टल्स प्रॉमिस करती हैं, गवर्नमेंट हॉस्टल मिलता नहीं है। तो आपको जो भी चीज़ें प्रॉमिस की गई थी यूसीएल इंडिया द्वारा वो सारी चीज़ें डिलीवर हुई? हाँ जी, वो सारी चीज़ें डिलीवर हुई। मेरे को इवान्वो का बोला गया था, तो इवान्वो में ही इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाया गया। गवर्नमेंट हॉस्टल का बोला गया था, गवर्नमेंट हॉस्टल ही दिलाया और बढ़िया रूम्स दिलाए हैं। ओके, फाइन। सो थोड़ा-सा मुझे ये बताइए कि थ्रू आउट द प्रोसेस जो आपको डे 1 पे बताई गई थी चीज़ें, जो बजट आपको बताया गया था, एग्ज़ैक्ट एट द एंड आपको वही बजट मिला? कोई भी चीज़ें बढ़ा-चढ़ा के तो आपसे पैसे नहीं लिए गए? कोई हिडन चार्जेस तो नहीं नहीं, था? किसी भी तरह के कोई हिडन चार्जेस नहीं थे। जो बजट स्टार्टिंग में बताया गया था लास्ट डेट तक, वही बजट था। यूनिवर्सिटी की फीस भी हमने खुद पे करी, हॉस्टल फीस भी हमने खुद पे करी। वही सेम वो भी वही सेम था? वही सेम फीस थी जो हमने पे ओके, करी। फाइन। सो थोड़ा-सा आप मुझे ये बताइए रिगार्डिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी कैसी है? यहाँ पे पढ़ाई कैसी होती है? यूनिवर्सिटी हमारी बहुत अच्छी है, पढ़ाई के मामले में स्ट्रिक्ट है, क्योंकि हमारे रोज़ टेस्ट होते हैं, हर वीक में हमारे कंट्रोल्स होते हैं, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। और 100% अटेंडेंस है, तो ये भी नहीं है कि कॉलेज नहीं जा रहे, अटेंडेंस 100% उनको चाहिए तो चाहिए। तो बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, स्ट्रिक्ट है, और पढ़ाई के मामले में तो बढ़िया है। ओके, फाइन। टीचर्स कैसे हैं और सीनियर्स कैसे हैं? टीचर्स हमारे बहुत बढ़िया हैं।
अच्छे से समझाते हैं सब कुछ, क्योंकि हमारी एक क्लास में 15 बच्चे हैं, तो टीचर अच्छे से ध्यान दे पाते हैं और बिल्कुल हेल्प करते हैं। अगर हमें कुछ आता नहीं है तो समझाते हैं। और ऐसे ही हमारे सीनियर से कोई भी किसी चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, जैसे बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ नहीं पता, हमारे सीनियर्स गाइड करते हैं, हमारे सीनियर्स बहुत हैं। ओके फाइन। जब आप यहाँ पे आए थे तो आप एक नए कंट्री में आ रहे हो, तो बहुत सी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती है। हुँ। तो यूसीएल हमेशा प्रॉमिस करती है कि आपके साथ हमारी टीम का कोई ना कोई मेंबर ज़रूर रहेगा। तो इस प्रोसेस के दौरान आपके साथ मतलब यूसीएल इंडिया की टीम से कोई ना कोई था, और आपका अकाउंट खुलवाना हो, सिम अलॉट कराना हो, हॉस्टल अलॉट कराना हो, इस सारे प्रोसेस कैसे रहा? बहुत स्मूथ रहा। स्टार्टिंग में हमारे साथ महेश सर थे, फिर हुसैन सर आए, फिर हॉस्टल में हमारे सीनियर गौरांग भैया, उन्होंने हमारे यहाँ पे सारा काम करवाया है। तो और आपका सिम सारा सब, बैंक अकाउंट सिम सब हो गया? हाँ जी, सब हो गया है। सारे ओके। डॉक्यूमेंटेशन डन। आप थोड़ा-सा मुझे हॉस्टल के बारे में बताइए कि हॉस्टल कैसा है, वॉशरूम्स कैसे हैं, बाकी सारी चीज़ें कैसी हैं? हॉस्टल हमारा हमारा जो रूम है 3 सीटर रूम है। यहाँ पे 2 ऑप्शंस है, 2 सीटर और 3 सीटर के। तो ऐसा कुछ ज़्यादा बच्चे नहीं है एक रूम में, तो कंफर्टेबल फ़ील होता है। यहाँ पे 2 रूम्स के ऊपर 1 वॉशरूम और 1 बाथरूम है, जो ठीक है। ज़्यादा उसमें कंजेस्टेड वगैरह नहीं है, सब बढ़िया है। ओके फाइन। जो यहाँ पे आपको बेसिक एमिनिटीज़ की चीज़ चाहिए होती है, जैसे बस स्टॉप हुआ, वो यहाँ से कितना दूर है? जो सुपरमार्केट है वो कितना दूर है? प्लस कॉलेज आपके यहाँ से कितना दूर है? बस स्टॉप हमारा यूनिवर्सिटी से, हॉस्टल से बाहर निकलते ही हमारा बस स्टॉप है। और यूनिवर्सिटी हमसे यहाँ पे 100-200 मीटर दूर यूनिवर्सिटीज़ है। तो रास्ते में हमारा जनरल स्टोर पड़ जाता है, जहाँ पे सारी ग्रोसरी आइटम्स वगैरह मिल जाते हैं। तो मतलब ओवरऑल सारी चीज़ें आपके पास में पास ही में हैं। ही है। ओके फाइन। थोड़ा-सा मुझे सिटी के बारे में बताइए, सिटी कैसी है? सेफ्टी सिक्योरिटी कैसी है यहाँ पे? सिटी नो डाउट बहुत बढ़िया है, शांत सिटी है, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, जो कि एक प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं है। तो बढ़िया है। नेचुरल ब्यूटी बहुत है सिटी के अंदर। तो ओवरऑल जैसे आपका एक्सपीरियंस मतलब कैसा रहा, और जो हरियाणा से बच्चे आना चाहते हैं उनको आप यूसीएल के बारे में क्या कहना चाहोगे? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और जो भी आना चाहते हैं आप आ सकते हैं, हम जाते हैं यूएसए के लिए। ओके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको इनके एक्सपीरियंस से पता चला होगा सारी चीज़ें, यूसीएल इंडिया जो भी प्रॉमिस करती है एग्जैक्ट वही चीज़ें डिलीवर करती है। प्लस सबसे बड़ी बात, हम 2 पार्टी कॉन्टैक्ट कराते हैं, जिसमें बच्चे और यूनिवर्सिटी सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं, और बच्चों को ये राइट मिलता है कि वो अपना फीस खुद ही जाके कॉलेज में सबमिट करें। प्लस जो भी हमारे बच्चे होते हैं वो पैन इंडिया से आते हैं, जहाँ पे हमारे ऑफिसेज़ नहीं हैं, वहाँ से भी आते हैं, और बच्चे थ्रू कॉल हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं। सारी चीज़ें उन्हें कॉल पे ही सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के साथ बताई जाती हैं, जिससे उनका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। सो ये सारी चीज़ें थी, और फॉर मोर डिटेल्स आप यूसीएल के नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी सीटें मनचाही यूनिवर्सिटी में बुक करा सकते हैं।